को दुआए बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली जंग में पेश हैं और मीडिया को भी लम्हा ब लम्हा आगाह रखे हुए हैं। तशरीफ लाते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब। मोहब्बत हमने पेश की है जो हम सबके दिल में, देखने वालों के दिल में, जीएनएन टेलीविज़न नेटवर्क के दिल में, आप जैसे लोगों के लिए, आप डॉक्टर्स की जितनी भी टीम है उनके लिए, पैरामेडिकल स्टाफ उनके लिए, जितने भी नर्सेज हैं उनके लिए, जो इस डॉक्टर के शोबे से वाबस्ता हैं, उन सब के लिए हमारे दिलों में ये मोहब्बत है। ये थोड़ा सा नज़राना हमने आपके सामने पेश किया। आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपके तवक्कुआत पे हम पूरा उतरते रहें। हम फ्रंट लाइन पे मौजूद होंगे और आपकी वसातत से अवाम को ये पैगाम देते हैं कि वो घरों में रहें और सेफ़ रहें और इंशाल्लाह हम फ्रंट लाइन पे उनकी हिफाजत के लिए हम मौजूद हों। क्या बात, तशरीफ़ रखेंगे डॉक्टर साहब, बहुत सारी तालियों में। मेरी दूसरी मेहमान एक बैंकर भी हैं और एक एंकर भी, बहुत प्यारी सी तशरीफ़ लाती हैं सिद्रा आज़म। इतनी प्यारी सी सिद्रा से मैं खुद भी एंकर हैं, होस्टिंग कर रही होती हैं। अच्छा। आप बड़े वक्रे हैं स्टाइल से, अभी बताएंगी आपको, जरा स्टाइल तो दिखाइए अपना बोल के। जी, मैं कर रही हूँ आजकल पंजाबी में कर रही हूँ और पंजाबी का तरीकाकार वही है कि आप तुसी वेख रहे हो साडा पसंदीदा प्रोग्राम जिहदा नाम है सोने वर्गे हथ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। क्या बात है, सोने वर्गे हाथों से चीची ला के एक मेरी मुंदरी बना दो। ओके यार, मगर मैं आपकी ना इस एंकरिंग में एक बात से बड़ी नाराज हुई हूँ। वो क्यों? आपने ये क्यों कहा साडा पसंदीदा तुसी शो वेख रहे हो, ये क्यों नहीं कहा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ पसंदीदा शो वेख रहे हो तुसी? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। यार क्या बात है, तशरीफ रखेंगे, आइए जी। डॉक्टर साहब, हुकूमत पंजाब ने कोरोना की वबा पर मीडिया ब्रीफिंग के लिए जिन 16 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल कायम किया है उनमें एक आप भी हैं, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि इतनी काविशों के बावजूद पंजाब में ये मर्ज़ इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इसकी क्या वजह है? मैं ये समझता हूँ कि इस सिनेरियो में जो पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी है वो जब एक केस भी नहीं था उससे 2 महीने पहले तैयारी हो चुकी थी। उनकी तैयारी, उनके अवेयरनेस प्रोग्राम, उनके हॉस्पिटल्स की तैयारी, उनके हाई डिपेंडेंसी यूनिट, इनके आइसोलेशन वार्ड्स, इनकी प्रेपरेशन वो पूरी तरह से थी। और कंपैरेटिवली अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो ये स्टैटिस्टिक्स कोई बहुत आउट ऑफ द वे नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी जिस अंदाज में ग्राफ इन ममालिक में गया है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह हालात बेहतर हैं। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है कि इसमें जहाँ मेडिकल का शोबा कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आवाम को भी उसी अंदाज में साथ देना है। अब हुकूमत ने एक अपील की है और हुकूमत का एक ऑर्डर है लॉकडाउन वाली कैफियत। आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से हम ये आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के बाद, लॉकडाउन के बाद आपने थोड़ा सा सूरत हाल देखी तो लोग सड़कों पे आए हुए, मगर लॉकडाउन भी इतनी सख्ती के साथ तो नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, तरीके से अगर करते। मैं समझता हूँ अगर मीडिया के मैसेज की वजह से पब्लिक अपने घरों में ठहरती और अब भी 2 हफ्ते ठहरे तो आप देखेंगे सूरत हाल इंशाल्लाह इंटायरली डिफरेंट होगी। डॉक्टर साहब आ जी साडी पब्लिक है ना, आ देखो हुण गवर्नमेंट कहन दी आ लॉकडाउन घरां च रवो, ते जे लॉकडाउन खुले होंदे इन्हां ने घरों ही कहना सी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं दफ्तर नहीं आ सकता। भाई ये लातों के भूत हैं, हाथों से प्यार से नहीं मानेंगे, इनको चाहिए ठुड्डे, घूसे, सख्ती, चपेड़, तभी घर बैठेंगे, तभी लॉकडाउन का मतलब भी समझेंगे। मैं समझता हूँ कि आपका जो प्रोग्राम जैसे चल रहा है, लोग प्रोग्राम इसको देखते भी हैं, इस प्रोग्राम को देखने के बाद उन्हें ज़रूर असर होगा कि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है और हमने घरों में ठहरना है और वो वक्त ना आए कि वो नुस्खे आजमाने पड़े जिनका आप जिक्र कर रही हैं। लिखवा देना तेरा नाम, लिखवा देना, मरी जाना। क्या हो डॉक्टर गया? साहब
ਆ ਕਹਿੰਦਿਆ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਲੈ ਦੇਣਾ डॉक्टर साहब ये कह रहा है कोई एक्सपायर दवाइयां हैं ना राशन के तौर तेन दे। अल्लाह ना करे एक्सपायर दवाइयाँ देना अल्लाह वैसे ही सेहत दे दे। ये बताइए आप कहाँ मसरूफ़ हैं आजकल, क्या कर रही हैं? आजकल मैं जॉब कर रही हूँ, साथ में ये पीटीवी की रिकॉर्डिंग वगैरह में बिजी थी, तो कोरोना की वजह से थोड़ा स्टक आउट हुआ है दोनों तरफ ही, बैंकिंग भी और रिकॉर्डिंग्स तो भी। सीधी तरह को आजकल मैं वेली हूँ। नहीं हम वेले नहीं है, हमारी ब्रांच ओपन है, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा आप बैंक में भी हैं और एंकर भी हैं? हाँ जी। माशाल्लाह जिन्नियां बीमार कुड़ियां ने एंकर ही हो जान दी। मुश्किल नहीं पेश आती? बैंकिंग भी साथ साथ है और फिर होस्टिंग भी साथ साथ है, दोनों को कैसे मैनेज करती है? अगर देखा जाए बैंकिंग वो एक फाइनेंशियली एक पावर है, एक स्ट्रॉन्गनेस है, उसमें ये है कि मैं फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं कर रही। अगर मैंने कुछ करना है, कुछ लेना है, या अगर मैं शोबी से अगर रेलिवेंट हो रही हूँ या एंकरिंग कर रही हूँ, तो उसमें यह है कि मैं अपने घर पे बर्डन नहीं डाल रही उस चीज़ का। और सेकेंडली ये कि जब मैंने इस फील्ड का कहा था तो तब मैंने दो चीज़ें ही कही थी, बैंकिंग करूँगी या जॉब करूँगी वो आपकी खुशी के लिए करूँगी, पेरेंट्स को, और जो अगर मैं एंकरिंग करती हूँ, होस्टिंग करती हूँ, वो अपने शो के लिए करूँगी। वाह वाह। और डुब के मर जाओ, कुड़ी होके किन्ने काम कर रही है ते तुसी ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। चबला मारना भी बड़ा बड़ा कम है। ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? घर जाके कहना मैं आज जी 10 चवला मार के आया। ਹਾਂ कोई ऐसे बदतमीज तो नहीं आते आजकल बैंक में जो कहते हैं जी ये मास्क ला के गल करना समझ नहीं आई। नहीं अभी तक इस तरह का नहीं आया, लेकिन इस तरह का सीन हुआ है कि जिसने मास्क लगाया हुआ है वो नीचे करके बोल रहा होता है कि आवाज आ रही है। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करे बातें। डॉक्टर साहब, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में शोबा टेली मेडिसिन कायम किया गया है, हमारे देखने वालों को ज़रा बताइए कि ये क्या है और हमारे लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये स्टेप लिया कि हमने 10 मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुबह 8 से रात 8 बजे तक और कोरोना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24/7 वो इस वक्त किंग एडवर्ड में मौजूद हैं। अच्छा। आप सुबह 8 बजे टेलीफोन करें, ये मेरे पास सारी डिटेल्स है कि जो हमारी स्पेशलिस्ट शोबे हैं, मेडिसिन है, सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपीडिक है, ईएनटी है, कार्डियोलॉजी है, गायनी है, और अभी मैंने ऐड किया है सेक्रेटरी, क्योंकि सेक्रेटरी में हमारे अपने डॉक्टर स्ट्रेस में आ गए, ठीक है। कुछ और शोबों के लोग स्ट्रेस में आ गए, तो जो स्ट्रेस में लोग आए हुए हैं वो भी टेलीफोन करें एंड दे कैन टॉक टू, दे कैन गेट द कंसल्टेशन। जो स्काइप आईडी है वो है kemu.medicine1@gmail.com। इसी तरह बाकी स्पेशलिटी, इसी तरह जो कोरोना का डेस्क है उसका है kemu.corona1@gmail.com। ये तो है स्काइप। हर बंदे के पास स्काइप नहीं है, ये ठीक है। टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ। उनके लिए लैंड नंबर जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी का है वो है 99211151। लेकिन सबसे आसान है एक यूनिवर्सल नंबर जो गवर्नर पंजाब ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को दिया है, वो नंबर आप नोट कर लें। उस नंबर पे हमारे पास 10 सेट इस वक्त मौजूद हैं। अगर एक बिज़ी हुआ तो कॉल आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो नंबर मैं बोल रहा हूँ बड़े आराम से, वो नंबर है 0304112101। अब मैनू डॉक्टर साहब नंबर जबानी याद हो गया, जे कबत सुनावा जी। जी जी प्लीज़ सुनाओ। 0304112101। 100/100 नंबर था, 100/100। चाचा हमारे ने इसलिए ये नंबर याद नहीं किया कि इसने कोई दवाई लिखवानी है, ये तो किस लिए याद किया ये नंबर? इसने इस नंबर पे वीडियो कॉल मिलानी है और डॉक्टरों को अपने हालात दिखा के किचन के उनसे इमदाद ले लेनी है। अच्छा, ये मैं आज को और बात बताऊं, राशन के लिए भी गवर्नर पंजाब साहब बात कर रहे थे कि वो एक यूनिवर्सल नंबर दे रहे हैं, तो चाचे को ये नंबर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से नंबर होगा और राशन मिलेगा सब। अरे वाह तेरा काम भाई। बन गया। मैं ते याद ही इसलिए नंबर कीता ही कि तुसी राशन दा नंबर भी दे के जाओगे। राशन का नंबर भी तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर चाचा को वो नंबर याद हो गया ना राशन वाला, तो चाचा ने इतना राशन इकट्ठा कर लेना है कि जितना उनके पास भी नहीं होना राशन। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी, जी, जी। मगर उसका जवाब आप हमें उर्दू में नहीं देंगी, इंग्लिश में नहीं देंगी। उसका जवाब आप जिस स्टाइल से होस्टिंग करती हैं पंजाबी में स्पेशली, आप वैसे ही देंगी, ठीक है? सवाल ये आपसे कि आप शादी कब करेंगी? शादी का फिलहाल तो कोई सीन नहीं। क्यों सींड की भैन है?
ਸੀਨ ਹੀ ਚਾਹਿਆ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਬਣਾਣਾ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭੈਣਾ ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਬਈਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕहेंगे ਉਹ बैंकर है तो बड़े पैसे आएंगे तो करा दो। फितरा तुम सही कह रहे हो, हमने नहीं अभी शादी करवानी। नहीं मैं करा लांगी। कह रही मैं करा लांगी तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? हमारी उम्र है शादियों की। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਫਰੌਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਫਰੌਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਫਰੌਨ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਟੋ ਤੇ ਅਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। क्या बात है, इसलिए ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਐਡਾ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਦਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਗੜ ਪਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਗੜ ਪਕੜ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। तो यगड़ पकड़ खा के जैसे ये लकड़ भग्गे बने बाबा जैसे। तेरियां मशकां मेरे ते बस। अच्छा बाबा भी ना इतना पुराना है कि दुनिया में सबसे पहला धक्का बाबा ने खाया था, क्योंकि उस जमाने में धक्के होते ही नहीं थे, धक्का ईजाद ही इसको धक्का देने के बाद हुआ था। अच्छा तुसी दसो ना, शादी तुसी बैंकर दे नाल करोगी या फिर तुसी किसी एंकर दे नाल करोगी या फिर किसी एक्टर दे नाल करोगी या कोई बिजनेसमैन चाहिदा सी? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ, ਅਖਲਾਕ ਹੋਏ, ਬਸ। ਨਾ ਬੈਂਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਐਂਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਰ ਤੇ ਐਂਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? नहीं ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। मैं तो सिर्फ ए बात जाननी हाँ कि लड़कियां तो ए गाना गानियां सी, लुड्डी है जमालो पा लुड्डी है जमालो, दुनिया दे प्यार मिले कोई दिलदार मिले, आजा जरा बाहर से सामान लेके, मिट्टी पाओ जी बाबा ते बाबा ते, तू भी खिलाओ बाबा नूनू, ਮਿੱਟੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਪਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਓ। वो जो बैंकर बिजनेसमैन और ये सारे एक्टर और एंकर लोग हैं, क्या आप कहती हैं वो इंसान नहीं है, उनके अंदर दिल नहीं होता या अखलाक की कमी होती है उनके अंदर, बेअखलाक लोग होते हैं? जहाँ तक बैंकर का अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं क्योंकि मैं खुद अभी इस फील्ड से हूँ, तो इसमें ये है कि आपको बैठे बैठे वहाँ पे रिश्ते अच्छे खासे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 4 आ चुके हैं जी। और उसमें ये है कि बात वहीं पर आ जाती है कि जहाँ पर आपका दिल है। अगर मैं जिस तरह का घर से निकली हूँ ना, अगर मेरे पास जैसा मेरी एक बड़ी सिस्टर है, उसकी शादी हो जाएगी, फिर मेरी बारी, लेकिन उसकी शादी से लेकर मेरी बारी तक जो मेरे पास टाइम है वो मैं अपने शौक और इन चीजों में पूरा करना चाहती हूँ। जहाँ तेरी ये नजर है बाबा को उसकी खबर है। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਆ ਕੁੜੀ ਬੈਂਕ ਚ ਆ ਨਾ, ਤਦੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟੀ ਪੈਂਸਲ ਵਰਗਾ। और ਤੁਹਾਡਾ भी ना वो बैंक दे स्टैम्प वर्गा मुंह है जिसको मारी जाओ स्टैम्प ही नहीं आता। फिर बाद इंक पानी पांदी विच ਤੇ ਲਾਫਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? नाज़रीन आइए हालात हाजरा पर एक कॉमेडी स्किट देखते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਨਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਮਾਰੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ओए एक मिनट ठहर जो है, ओए पहले पता कर लो साथे किहड़े ने पुलिस वाले किहड़े ने। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਮਾਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਬਗੈਰਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੋਟੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਰਾਂ। ਮਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀ ਥਾਪੀ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਬਈ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਰਾ, ਸਾਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਔਰ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਓਏ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਫਿਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ
ਓਏ ਛੋਟੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮਾਮੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਗਵਾਚੀ ਆ ਕਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੁੱਜਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਿਉਂ 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 ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਓਏ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਵਧਾਏ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾ ਨਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ क्या शो डाला है ये? ਆਇਆ ਸਲਮ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ कर क्या रहे हो तुम लोग? लॉकडाउन पे अमल करवा रहे हैं जाहिलो कोरोना वायरस की वजह से एक दूसरे को छूना नहीं है, टच नहीं करना एक दूसरे को। ਦੂਰੋਂ ਮਾਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਓਏ ਆਹੋ ਚੁਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮਾਰਨਾ ਬੇਟਾ मेरी बात सुनो, ना तुम लोगों ने जमा होना है, ना लोगों को जमा होने देना है, ना खुद किसी को हाथ लगाना है और ना कोई तुम्हें हाथ लगाए। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ कौन मारे कौन समझाए कौन समझाए ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਸਮਝਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਸਲ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਲੜਾਈ ਭਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਐ ਬਗੈਰਤ ਦੇਖੋ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੇਸ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ कर क्या रहे हो? ओहो दूर फिट है मुंह ताड़ा लॉकडाउन ते अमल करान दा। मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि लोगों को अलग अलग करना है, तुम छितर मार के तय में लगाई जा रहे हैं उनकी। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਭਖਿਆ ਕੋਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ ਆਵੇ ਤਿੰਨ ਅੰਡਰਪਾਸ ਖਾ ਗਿਆ मैं तुम लोगों को एक बात बार बार समझा रही हूँ कि किसी को हाथ नहीं लगाना और दूर रहना है। ਅਸਲਮ ਤੇਰੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਇਆ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਗੋਏ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇੜਾ ਭਰ ਕੇ क्या कर रहे हो तुम लोग क्या कर रहे हो ये देख नहीं रहा की हो रहा तुम लोगों को कितनी बार समझाया मैंने इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं किसी जरूरत के वास्ते और ना इनके ऊपर तशद्दुद करना है और चलो उठो जाओ अपने अपने घरों को और दोबारा अपने घरों से बाहर मत निकलना चलो चलो जाओ और चलो जाओ जाओ यहाँ से हम तो जा रहे हैं मगर इन्होंने हमारे साथ की ज्यादती इनको हम साथ लेके जाएंगे वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। तो नई रिसर्च ने बताया है कि जैसे अगर कोई बाहर से ग्रोसरी हम लेकर आते हैं या कोई मीट लेकर आते हैं, अगर उसमें अल्लाह ना करे कोई वायरस होता है और उसको हम डीप फ्रीज कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो उसमें 18 घंटे तक वायरस जो है वो सर्वाइव करेगा। 18 या 28 मुझे भूल गया, बट इसी आवर्स का कोई टाइम पीरियड दिया है। तो आप बताइए ये देखिए, सही है? इसमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है ना वो तो हर जगह पे हर तौर पे लेने हैं। हाथ धोने की सुन्नत है, हाथ धोना। ग्रॉसरी पे जब भी आप हाथ लगाए आपके अपने हाथ से, बल्कि आप तो कहते हैं कि जो आपके पर्स है, आपके नोट हैं, आपको कोई डाक आ रही है, उसमें भी आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके उसका इस्तेमाल करिए। प्रिकॉशनरी मेजर सारे अच्छा, इस्तेमाल हैंड करेंगे। सैनिटाइजर अगर हमने यूज़ कर लिया और हम वो जैसे नोटों की घड्डी, सब लोग डर रहे होते हैं कि थूक लगी हुई है, लोगों ने गिना होगा फिर हम तक आई है, किसी का वायरस ना आ जाए, तो हैंड सैनिटाइज करने के बाद अगर हम वो नोटों की गड्डी गिन लें तो फिर हमें कोई वायरस का डर खौफ नहीं है। हैंड सैनिटाइज कर लिए हाँ। तो आपके जरासीम मर गए। अच्छा। जब आपने काउंट किए फिर हाँ। उसके बाद दोबारा आपने सैनिटाइज कर लिए ताकि आपके हाथ ठीक रहें। अच्छा। जो नोट से आपको उस वक्त एक फैलेगा, हमने बचाया दूसरे को सैनिटाइज करके और उसके बाद गिनने के बाद हमने अपने आप को बचाया फिर सैनिटाइज फिर करके। सैनिटाइज। ओके। और तेनू आदत है करके नोट गिनन दी, लिहाजा तू सेंटर पानी पा के थोड़ा खोल के क्रूडी करके करया कर। हाँ। और सुबह से मैं सदके के पैसे सुट रही हूँ, मैं दे रही हूँ तो फेंक फेंक के चले जा रहा था। चाचा आप समझ आ गई है, सैनिटाइज करके उठा लेना।
ਅਫੀਜਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਆ ਕਿਉਂ? ਆ ਵੇਖ ਇਹਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਜ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨੋਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਆ ਨਾ। अपने तजुर्बे के हिसाब से ज़रा बताइए कि जान कब छूटेगी हमारी? देखिए जी, आपको क्या लगता है कितना कोई टाइम पे ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ये जो कोरोना वायरस है ये नई वायरस है। ऐसी है? ये जो नई वायरस है इसलिए कैसे बिहेव करना है ये जो कंट्रीज़ हैं ये एक्सेस नहीं कर सके। चाइना में स्टार्ट हुआ तो अमेरिका को पता था कि चाइना में ये हुआ, नहीं। लेकिन अमेरिका प्रिवेंटिव मेजर उस अंदाज में नहीं कर सका, बरतानिया नहीं कर सका, इटली नहीं कर सका, ईरान नहीं कर सका, और बरतानिया का वज़ीर आज़म खुद उसको कोरोना हो गया। तो इस लिहाज से आपका ये कहना कि आप प्रिडिक्ट डेफिनेटली करें तो वो तो पूरी दुनिया नहीं कर सकी, हम भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है और मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में हुकूमत की तैयारी थी और है, इंशाल्लाह आने वाले 4 हफ्तों में अल्लाह ने चाहा तो हमारी कर्व जो है वो फ्लैट हो जाएगी और हम बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अब यहाँ पर आपके साथ एक गेम खेलने लगी हूँ। मैं आपसे एक सवाल करूँगी, उसमें कुछ ऑप्शंस दूंगी, आपको उस सवाल का जवाब देना है। कोई एक ऑप्शन पिक करने के बाद सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। ये गेम का रूल है। मंजूर। और सवाल है आपके लिए कि इस मेज़बान को अब होस्टिंग छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए। नादिया खान, जुगन कासिम, फराज सादिया या फिर निदा यासिर? फरा। फरा को घर बैठ जाना चाहिए एंकरिंग छोड़कर। हमारे पास सिद्रा आज़म जो है अभी नई नई एंकर बनी है और बड़ी छा गई हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने आपके ख़िलाफ़ फराज सादिया कहा है कि अब आपको एंकरिंग छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए क्योंकि अब आप ओवर एज हो गई हैं, अब आप जो बोलती हैं वो समझ नहीं आता, ऐसा लगता है डांट रही हैं, धमका रही हैं और बस बोली जा रही हैं, आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं आ रहा, तो आप काम छोड़ दें। इन्होंने कहा है कि मुझे करने दें, मैं अच्छा मॉर्निंग शो करूँगी। नहीं वो एंकरिंग की बजाय उनमें जो एक्टिंग के स्किल्स हैं ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, और एक ही ड्रामा किया था उन्होंने, बंधन। हाँ, और ये जी, कह रही है वही जो मैंने बंधन देखा। ड्रामा आपने किया था ना वो अच्छा किया था, वो बस उसी तरीके का ड्रामे आपको लब जाते हैं तो कर लें, नहीं मिलते तो फिर आप दोनों काम छोड़ दें। नहीं एंकरिंग कंटिन्यू करें अगर ड्रामा नहीं मिल रहा तो। और आप चांस ना लें, आप एक्टिंग भी नहीं अच्छी कर सकती, दोनों काम ना करें, बस बच्चे पाले घर बैठ के, ये कह रही है। ठीक है। दूसरा सवाल, कौन सा सियासतदान आपके ख्याल में अच्छी होस्टिंग कर सकता है? शेख रशीद, मुराद सईद, क़ाइम अली शाह? शेख रशीद बहुत अच्छी होस्टिंग कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी कर सकते हैं। शेख रशीद साहब देखें, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है और आपके लिए कह रही हैं यहाँ पर हमारी मेहमान सिद्रा आज़म कि आप जो है रेलवे नहीं चला सकते, ना आपसे चलती है, मगर होस्टिंग करके देखें शायद आपसे कुछ ना कुछ चल जाए, तो किसी चैनल की जॉब पकड़ लें क्योंकि हालात आगे बहुत ख़राब है। रेलवे तो आगे खुद ब खुद नहीं चलेगी। अब आप सोच लीजिए आपने करना क्या है। ठीक है, ऐसा ही है। पूरा कहें शेख रशीद मेरे प्यारे अंकल, ऐसा ना करें। बहुत अच्छा खेला। वाह। अब बाबे ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਰਗੜਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਿਰਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਗੜ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ। ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਾ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ, 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 5 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, 5 ਕਿਲੋ ਚਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੋਤਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਢੱਕਣ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਆ ਮੌਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਵੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ। ਫੇਰ ਜਿੰਨ ਆਇਆ, ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਬੌਣ ਆ ਜਾ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਕਿਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨ ਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿੰਨ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ। ਓਹੋ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਡੈ ਨੇ। ਓਏ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ?
ਆਇਓ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸਫੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਲਓ। ਓਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਲਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਫੜਨੀ। ਉਹ ਲਾਡਲਾ ਨੱਤ ਤੇ ਵੇਖ, ਹਾਂਜੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੱਝ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਬਜਰੀ ਤੇ ਮਸਤ ਬੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਮਸਤੇ ਬਜਰੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਓ ਨਿਊ ਸਾਇੰਸ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਓ ਕੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਚਕਾਨਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲਓ। ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਚਕਾਨਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਾ ਲਓ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पे होती हैं हमेशा की तरह कुछ अजीबोगरीब खबरें। आज हम आपको कौन कौन सी खबरें सुना रहे हैं, चल के सुनते। निर्मल ओवर टू यू, पहली खबर क्या है? माहिरा खान ने अपने मदाहों को लॉकडाउन के दौरान फरागत में पसंदीदा फिल्में देखने का मशवरा दे दिया। मगर माहिरा खान ने तो इतनी फिल्म्स की नहीं है, फिर लोग देखेंगे कैसे? माहिरा खान ने फिल्मां कीतियां ने, लोग लॉकडाउन च वेख सकते हैं। पैसे खर्च करके सामने जाके किसी नहीं वेखनी। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਅਲੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਇਰਾ ਖਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ? ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਟਿੰਡ ਤੇ ਕੋਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ और निकल जाओ मेरा दिमाग गर्म हो गया ये। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ पे ईंट रख के कह रहा होता है साइड पे हो जाओ, मैं दिमाग पे जोर दे रहा हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਟਿੰਡ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, वरना आज मैं फैर ही चलाने सन। इस जैसा बंदा तोप के गोले में अपना सर फंसा के बैठा होता है, कहता है हट जाओ सामने से वरना तोप चला दूंगा। जीवती रहो, जीवती रहो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜਰਾਬ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। आगे चलेंगे। खुदकुशी करने के लिए समंदर में छलांग लगाने वाला अफ्रीकी शख्स 45 फुट लंबी वेल के मुंह से जिंदा निकल आया। चाचा साडा भी एक बारी मछली दे अंदर चला गया सी। इहने ओदे अंदर 2 कमरे ते एक दुकान बना लई। ओदी वक्की थोड़ा कट ला के ना बाहर दी साइड वाले थोड़ा शटर भी खोल लिया। और फिर जो इसने डड्डुओं को, मगरमच्छों को उसके स्पेयर पार्ट्स बेचे हैं, किसी ने मुर्गा काट के दे देता। अब कोई शार्क फिश आई है तो उससे 200 रुपया लेके उसका पित्ता काट के उसको खिला दिया। चाचे ने तो उस फिश के अंदर अपना डबल स्टोरी बेड बना लिया था। किस चीज का? ਉਹਦੇ ਫਿਫਰੇ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਜੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ऐसा नैशे ने अपनी सहूलत दी हर चीज ਉਹਦੇ ਚ ਲਾ ਲਈ। केड़ी केड़ी? मच्छी ਨੂੰ पता ही नहीं सी भी अंदर केड़े-केड़े प्लाज़े तमीर कर रहे हैं। अरे चाचा का तो पूरा प्लान था कि मैं अपनी पूरी फैमिली को भी उस मच्छी के अंदर शिफ्ट कर दूं। इन्होंने तो उस मछली के अंदर LED लाइटें भी लगवा ली थी। मच्छी चेंज फिरता सी जिवें कुक्कड़ अपनी खाला ते वेड़ च फिरदा। और क्या खबर है? एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से घरों में मियां बीवी की लड़ाइयों में इजाफा। हाँ तो सही तो है, बेचारी औरतों की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। औरतां रो रो के अपनी मां नू फोन कर रही हैं, अम्मा जी तको ना तुसा ना जवाई सवेरे सवेरे उठना ते चाह छड़ुकना ते दोपहरी लंच डफना ते राती डिनर छेकना। मैं थी मां उन्हीं नौकरानी लगी पई हां। मैं अपने घर कदी मंजी तो पैर नहीं तले लाया सी, इस माड़े की नौकरानी बढ़ाई के रखे आ। लख लानत इसने जवानी ऊपर, टुटे इसने जवानी आए किसे नहीं आई इस माड़े को पराठे बनाना कहना ऑमलेट बना ऑमलेट। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਚੀਜ਼ ਆਮਲੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ, ਮਾੜੇ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਭੈਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਆ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। इंशाल्लाह एक
एक हफ्ते बाद तू भी मर जाना। हाँ मेरा तो बहुत ही बेड़ा गर्क होया। क्या हो गया? जावा भैणा की होया ई? सवेरे रोटी पका के देनी आ, केबल ते कोई गाना लग गया तो कहना नच के बहा। नेक्स्ट न्यूज। खावन की बेतहाशा रकम खर्च करने वाली मॉडल को 3 महीने में तलाक। इसीलिए मैंने किसी मॉडल से शादी नहीं की। या किसी मॉडल ने तुमसे नहीं की? बहुत सी मॉडल मेरे साथ शादी करना चाहती अरे थी, तो की क्यों नहीं? बस उनके वालिदैन मुझे देखना आते थे, फिर छितर मार के चले जाते थे। मेरी ते अपनी बड़िया मॉडलां नाल शादी होने लगी थी, पर निक्की जी गल तो नहीं हुई। ले केड़ी निक्की जी गल? ऐ मन जाना सा, वो नहीं सी मनदी। मॉडल्स से शादी करना आसान काम नहीं है, बता दूं दोनों को। अगर मॉडल्स को कोई शो ना मिले ना तो फिर वो घर में रैंप वॉक करना शुरू कर देती हैं और अपने खावंदों को बोलती हैं तालियां मारो और साथ में बोले ओ वाह ओ ये बेस्ट वॉक, ओ माय गॉड लुकिंग प्रिटी। थैंक यू सो मच, बहुत आपने शुक्रिया, हमें आपको और बहुत-बहुत हमारी शुक्रिया। आवाम को अवेयर किया। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम सारे मिलके दुआ करेंगे, बहसीयत कौम एफर्ट करेंगे और इस बीमारी के खात्मे तक दुआएं भी जारी रहेंगी, इज्तिमाई कोशिशें भी जारी रहेंगी। क्या बात है, एहतियात, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा आप पहली मरतबा हमारे शो पे आई थी? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मे भी आपको याद हो, आपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले इस्लामिया कॉलेज में एक दफ़ा चक्कर लगाया था। इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड। चक्कर मतलब मैं कहीं पे भी खड़े होके ना गोल नहीं चक्कर घूम नहीं, चक्कर लेती नहीं हूँ। लगाया था। आप बेसिकली वहाँ पर आई थी हमारा हॉल चेक करने के लिए। अच्छा, वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मिली थी आपसे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको याद होगा। हाँ काफी पुरानी कोई कहानी होगी। क्योंकि 2012 की बात है ये। अच्छा, लॉन्ग टाइम बैक। तो वहाँ और मुलाकात हुई थी? वहाँ पे हम लोग ग्राउंड में ही थे जब आपने बोला था ये लो ये बच्ची छिद्रा गुजर गई। यानी कि मैंने फर्स्ट टाइम ये कह लें कि किसी को अगर जिस तरह बंदा दिखता है उसको लाइफ में और उसको टीवी स्क्रीन पे सेम पाया। हाय थैंक यू सो मच यार, मेरी तो राज बना दी तुमने लड़की। थैंक यू जीती रहो सदा खुश रहो। ਵੇਖ ਲੈ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਐਂਕਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਖੋਲਨੀ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। क्या बात करते हो।